हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। मैं आज आपको एक न्यूज़ बताने लगा हूं जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और आप भी उसको अ, अच्छा ही समझेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉल किया मिस्टर व्लादिमीर पुतिन और मिस्टर जेलेंस्की को, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन रिस्पेक्टिवली। क्योंकि ये एक समिट फॉर पीस होने जा रही है वेरी रिसेंटली इन स्विट्जरलैंड में, जिसमें इंडिया का प्रेजेंस भी पॉसिबल है, जिसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की से बात करते हुए ने कहा, देखिए ऑफिशियल जो बातचीत होती है वो कभी बाहर, तो कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से वो बाहर नहीं आती, लेकिन एक स्पेकुलेशन जो है वो लोग करते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं और ये बातें हुई होंगी। उसकी सीक्रेसी होने की वजह से ही उसकी वैल्यू भी है। अगर वो बाहर आ जाए तो चीजें ठीक नहीं होंगी। ये सारे कॉन्फिडेंशियल होने भी चाहिए। जिसमें प्रेस ब्रीफिंग में आया कि मिस्टर मोदी हमेशा ये कहते हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये सारे बड़े ही अच्छे फिलोसफिकल वर्ड हैं, लेकिन क्या पीस एस्टेब्लिश किया जा सकता है? इन माय माइंड, अगर व्लादिमीर पुतिन का जो इंटरेस्ट है, जिस वजह से उसने वॉर शुरू की, अगर वो कर लेता है, उसको वो चीज इंश्योरेंस मिल जाता है, प्रोटेक्शन हो जाती है, उसकी बात मान ली जाती है, तो ये चीजें सेटल होंगी। क्योंकि अभी के रेफरेंस में रशिया एक विनिंग पोजीशन में है। यूक्रेन के लैंड्स को उसने एक्वायर किया हुआ है, लेकिन क्या जेलेंस्की इस बात को मानेगा? इस पर हमें डाउट है। ये पीस प्रोसेस जो अभी होने जा रहा है, ये बातचीत हो रही है, मुझे लगता है कि मिस्टर मोदी इसमें मुंह झुलसा बैठेंगे और कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि जेलेंस्की भी कम जिद्दी आदमी नहीं है। अगर वो जिद्दी नहीं होता तो वो जो वॉर शुरू होने वाली थी, पुतिन ने अपने आर्म्स व्हीकल सारे बॉर्डर पर लगा दिए थे। उन्होंने 3 महीने का टाइम भी दिया था नेगोशिएशन और बातचीत करने के लिए, तब भी ये बहादुर नहीं गया बात करने। फिर बैटल शुरू होती है। अब लाखों लोगों को मरवा करके ग्राउंड पर इतना कुछ स्टेट की मशीनरी, इकोनॉमी, लोगों के एक सफरिंग, इन्वायरमेंट, सब कुछ। इन्वायरमेंट तो मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको कोई चिंता ही नहीं करता, लेकिन लोगों का जान मरवा करके क्या पुतिन फिर से वापस उसी बॉर्डर पे चला जाएगा? तो वो लोगों को जवाब क्या देगा? मुझे बताओ, लोगों को जवाब क्या देगा कि मैं इतने लोगों को इतना दिनों से मरवा करके और फिर एक पेपर पे नेगोशिएशन करा के वापस आ गया हूँ कि ठीक है, नाटो ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन। नहीं, ये यही पाने के लिए वो इतना कुछ किया है। अब जितनी जमीन उसने ऑक्युपाई कर ली है, अब कोई भी निगोशिएशन होगा तो उसमें रशिया उसको क्लेम जरूर करेगा कि अब इसके बाद आप बात कर सकते हैं और नाटो को आप ना ज्वाइन करें। मुझे यही पक्का लगता है। अदरवाइज पुतिन लोगों को जवाब क्या देगा
जिनकी माँ बहन बेटियां जो है वो बिना बाप के हो गए। नहीं, उसको क्या जवाब दोगे कि हमने इतने लोगों को मरवा करके इसको नाटो में नहीं शामिल करने या नेगोशिएशन करने के लिए इतने लोगों को मरवा दिया? जवाब क्या देगा? नहीं। तो एक सेल्फ डिफीटिंग चीज है, वो पुतिन उसको मान नहीं सकता। लैंड जो उसने ग्रैब कर लिए हैं, वो अब जेलेंस्की को वापस नहीं करेगा वो। हाँ, इस बात पर बात हो सकती है कि चलो ठीक है, अब फर्दर जितने लैंड हमने ले रखी है, अभी भी चारों जो प्रोविंसेस थे उनको कंप्लीट एक्सेस रशिया का नहीं है। नहीं तो जितना है कम से कम उसी पर ही सीज फायर हो जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। जैसे कि अभी इन चारों प्रोविंस का 60% रशिया के पास है, 40% के लिए रशिया और अभी फाइट कर रहा है। नहीं तो हो सकता है कि इसी बात पर आ जाए निगोशिएशन में और ये कह दे कि ठीक है, आप इसको नाटो ज्वाइन ना करें या वगैरह वगैरह फोर्सेस ना करें और रशिया की तरफ अलाइन रहें और इस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए जो पुतिन की अपनी कंसर्न्स है। अब पुतिन के टर्म पर ही निगोशिएशन हो सकता है। जेलेंस्की उसमें डिफीटेड है और जेलेंस्की के टर्म्स पर एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, तो ये एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि जेलेंस्की इस बात को मानने के लिए तैयार होगा नहीं। तो पहली कंडीशन तो मुझे लगता है ये होनी चाहिए कि जेलेंस्की ऑफिस छोड़े। नहीं, क्योंकि जो उसने एक डिग्री साइन की हुई है कि रशिया से कोई नेगोशिएशन है, बातचीत नहीं करनी है, तो पहले तो वो हटे और फिर जेलेंस्की किस तरह से अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। इतने लोगों को मरवाना, इतने कुछ करना, और फिर किस जिद, ये तो जिद हो गई ना, जो जानते हुए कि हम इससे जीत नहीं पाएंगे जायंट से। नहीं तो फिर बुद्धिमानी तो यही होती है कि उसको प्रॉपर नेगोशिएट किया जाए, है ना। अ, हमारे देश में कहते हैं कभी मारे वीर तो कभी भागे वीर, है ना। ये भी होता है कि आप जब जानते हो कि उससे जीत पाना मुश्किल है, तो इतने लोगों को मरवा करके और फिर जमीन भी वापस कर दी। नहीं, जेलेंस्की के प्रति ये दबाव है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको ऑफिस छोड़ना चाहिए, तभी जा करके इसका सोल्यूशन कुछ वे फॉरवर्ड हो पाएगा। लेकिन अभी जो मिस्टर मोदी उछल रहे हैं कि हम इसको नेगोशिएट कर देंगे या मुंह झुलसा बैठेंगे, उसमें हाथ लगाएंगे और फिर यही होगा कि एक जो अभी लोगों को विश्वास है कि इंडिया कैन डू समथिंग। इंडिया क्या, व्हाट कैन इंडिया डू? इंडिया कुछ नहीं कर सकता। नेगोशिएट करने वाले तुम दोनों लोग हो, हम तो अपना टेबल दे सकते हैं कि आओ भैया बैठ के बात कर लो, है ना। या बातचीत के दौरान माहौल गर्म हो गया, दोनों आदमी मुक्का मुक्का मार दिए तो छुड़वा देंगे, यही होता है ना। यही हो सकता है। हम्म। हम तो ये कहा था कि वॉर ना करो, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से चीजों को रिजॉल्व कर लो, और इतना भी क्या मोहब्बत हो गई थी यूक्रेन को कि वो ज्वाइन करता नाटो को। नहीं, जेलेंस्की को चाहिए था, लेकिन जेलेंस्की का अपना एक माइंडसेट बहुत खतरनाक है। वो एक जिद्दी टाइप का आदमी है। ठीक है, प्रेसिडेंट होने के नाते टेरिटरी क्या, लेकिन अब मुझे तो बताओ कि प्रेसिडेंट होने के नाते टेरिटरी का, अपने ही टेरिटरी देश का सम्मान तो करना उसकी जिम्मेदारी भी है ना। अब उसको सेसीड करने के लिए, रशिया को देने के लिए वो पेपर पे साइन कैसे करेगा? नहीं, अपनी टेरिटरी को किसी को ट्रांसफर करने का ये भी एक ट्रेजन में आता है, ट्रेजन में। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये भी पॉसिबल हो सकती, ये बहुत ही अजीब सिस्टम बन गया है जिसमें मुझे नहीं लगता कि अभी, जब तक इन दोनों की जो नर्व्स है ना वो ठंडी नहीं हो जाती, लड़ लड़ के ना, और फिर ये लोग बैठने के कागार पे ना आ जाएं कि चलो ठीक है बात किया जाए, तब तक इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए था।
और वेस्टर्न नेशंस भारत को बेइज्जत करना चाहते हैं? और वो नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, वो भारत को उसमें क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि रशिया के साथ इसका टर्म बहुत अच्छा है। उनका विश्वास है। और वेस्टर्न के साथ अच्छा नहीं है, अच्छा है भी और अच्छा नहीं भी है। लेकिन वेस्टर्न नेशंस भारत को लाइक नहीं करते, लेकिन ना लाइक करते हुए दुश्मनी का कोई पॉइंट नहीं है। हम्म तो इस वजह से भारत को इसमें बहुत ही जाना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उसमें नहीं जाना चाहिए। मेरा विचार ये है, जयशंकर जी को उसमें जाना चाहिए और मिनिमम बोलना। वैसे जयशंकर जानते हैं क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मिनिमम बोलना है इसमें, और देखना है इनको कि ये हमको कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। जैसे इस बात को जयशंकर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या शब्दों का चयन करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत उछल कूद के और हमें नहीं इंटरेस्ट लेना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें मुंह झुलसा बैठेंगे हम, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर बेइज्जत हो जाएगा। वो भारत भी आया था इसमें और नेगोशिएशन नहीं हो सकी। क्योंकि करना तो इन दोनों को है, नालायकों को है। तो लेकिन ये हमको सेटल होता नहीं देगी, या तो कंप्लीट डिफीट हो यूक्रेन। हम्म अब उसके लिए भी नवंबर अगली साल तक का टाइम लगेगा, क्योंकि ये ट्रम्प वहां विनिंग पोजीशन में है। तो जब जीत के आएगा तभी तो पैसा बंद करेगा यूक्रेन का। वैसे 90 बिलियन कुछ 60 बिलियन कुछ पास होने की लिए गया था सेनेट में, वो शायद पास अभी तक नहीं हुआ बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये भी एक चीज है, लेकिन अभी तो उतना दिनों तक तो यूरोप वाले ही संभाल लिए हैं, है ना। वही फंडिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है। लेकिन इसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच मेरे फ्रेंड्स, यही मुझे कहना था इसमें। और देखिए, पीस की तरफ, इंटरनेशनल पीस की तरफ जाना भी कोई बुरी चीज नहीं है, होना भी चाहिए। पीस तो होना ही चाहिए एटलीस्ट लोगों की लाइफ, और हम लोग भी उसमें सफर करते हैं। इकोनॉमी अगर ट्रेड डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारी भी इकोनॉमी पर उसके रिपरकशंस आते हैं, रिपल फैक्टर्स होते हैं। सो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पीस जरूर स्टेब्लिश की जाए, लेकिन एट द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया, इंडिया इसमें अपना प्रेस्टीज लूज भी ना करे, और गेन तो करने के चांसेस है ना। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। इसको ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करना चाहिए। अभी न्यूज वाले अपना दिखाना शुरू कर देंगे कि मोदी ने फला कर दिया, पीस स्टेब्लिश कर दी, फोन कर दिया। नहीं, ड्रामा शुरू कर देंगे, 4-6 दिन तो यही दिखाएंगे न्यूज वाले, जी न्यूज वाले। हाँ? लेकिन मैं हमेशा से इसमें डरा हुआ हूँ कि भारत की प्रेस्टीज इसमें क्वेश्चन हो जाएगी, और मिलेगा कुछ नहीं। जिस तरह चाइना ने कोशिश की थी कि 11 पॉइंट उसने एजेंडा फ्लोट किए हुए थे, किस तरह होना चाहिए यूएन के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह, यूएन के प्रिंसिपल्स पर होना चाहिए। वो सारी प्रिंसिपल चीजें थी जो यूएन में ऑलरेडी मौजूद है। मैंने भी उसको पढ़ा था, उसमें कुछ था नहीं। हो सकता है कि चाइना भी जानता हो, केवल एक्चुअली ऐसे वॉर में मैं बता रहा हूँ ना कि एक मुंह झुलसा लेने जैसा होता है। इसीलिए हम ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा करते नहीं। आप लोग पहले लड़ लो, फिर जो नहीं, ये हमेशा युद्ध में होता है कि जो जीतता है उसी की बात से फॉलो कर माननी पड़ती है दूसरे पक्ष को, है। इसके पहले ये निगोशिएशन मिड्स का है, बीच में है अभी। ना ये ऊंट इधर बैठा है ना उधर बैठा है, तो कहीं बैठ नहीं जाता, या तो कोई हार जाए या तो कोई जीत जाए, फिर ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है मसला। नहीं, लेकिन अब जेलेंस्की को पता चल गया है कि जो हमारे यहाँ सुनाते थे वो बचपन में कहानी, है ना, कि वो आदमी था समुंदर में,
लेके वो सोने का गठरा उस पार जा रहा था तो गिर गया, उसी से डूबने लगा। नहीं, तो अब सोने को छोड़ भी नहीं पा रहा है और अ, अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा। नहीं, कुछ इसी सिचुएशन में जेलेंस्की फंस गया है। ना ही वो उसको छोड़ पा रहा है, ना ही उसको पकड़ पा रहा है। और अगर पकड़ता है तो खुद डूब जाता है। नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में उसने अपने आप को डाला क्यों? क्या उसको ये लगता था कि मैं रशिया को रपल कर दूंगा और उसको डिफीट कर दूंगा ऑन द ग्राउंड? यही एक ही चीज था जो उसके दिमाग में सनक थी। अदरवाइज कोई ऐसा एक्शन ले ही नहीं सकता। तो उसको वेस्टर्न नेशंस ने पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि यस, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और सारी मशीनरी है हमारे पास, है ना। लेकिन अब रशिया जिस हिसाब से न्यूक डिप्लॉयमेंट कर रहा है, न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, इस वजह से वेस्टर्न नेशंस भी डरे हुए हैं। कि अगर रशिया को थ्रेटन करेंगे, जिसकी जबकि रशिया की सेंसिटिविटी हुई है, पुतिन हमेशा कहता है कि अगर रशिया की टेरिटरी में नाटो ने कोई, अभी तो 2 दिन पहले स्पीच दिया उसने, जैसे ऑफिस ज्वाइन किया, अभी नया नया इलेक्ट हुआ है पुतिन, तो उसने तुरंत स्पीच दी कि हम अगर हमारी टेरिटरी को डायरेक्ट थ्रेटन नाटो करता है तो हम किसी भी एक्सटेंट तक उसको डिफेंस करने के लिए जा सकते हैं। न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट वगैरह वगैरह उसने करवा दिए हैं बेलारूस वगैरह में। हम्म, तो ये भी एक वहां का स्ट्रक्चर पूरा सीन बना हुआ है। तो ये अच्छा होगा कि जेलेंस्की को पहले वहां से ऑफिस से हटा दिया जाए, जो पुतिन की पहली डिमांड है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए वो न्यूट्रल होकर के, नहीं, मे बी उस टेरिटरी को रशिया कुछ निगोशिएट भी कर सकता है, नया कोई उसके फेवर वाला आदमी आ जाए तो, क्योंकि रशिया को उससे थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगी। नहीं, लेकिन जेलेंस्की को चेहरा देख करके उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि इसको अभी यही मारने लगे। नहीं, तो दीन नाजिफिकेशन की बात करता है वो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन यूक्रेन को शुड बी अलाइंड टुवर्ड्स द रशिया, नॉट टुवर्ड्स द वेस्ट। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और पोलैंड की इतनी हिम्मत है नहीं, है ना। बाकी जो स्टेट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, कूदते ज्यादा हैं। रशिया उनको कभी भी पैरों तले मीच सकता है। तो लेकिन हाँ, नाटो में होने की वजह से इनकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन नाटो को भी समझना चाहिए कि वो रशिया की तरफ ना जाए, वरना अगर वो ऐसा करता है तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की चुनौती है। हम्म अब जैसे कि नॉर्वे ने ज्वाइन कर लिया, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया, बाकी स्टेट्स उसको ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, अब सारी जो जितनी टेरिटरीज हैं रशियन बॉर्डरिंग विद, वो सारे ज्वाइन कर रहे हैं नाटो को। नहीं, अब नाटो ज्वाइन करने का मीनिंग ये होगा कि नाटो का एक्सटेंशन हो गया रशिया के बॉर्डर तक। अब वहां उसी बॉर्डर पर मिसाइल, उसी बॉर्डर पर सारे तंत्र, नहीं, सेट कर दिए जाएंगे। मॉस्को वहां से कितना दूर है? मिसाइल के लिए तो 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो उससे रशिया अनसेफ होता है। यहाँ पे तो हमको भी दिखाई देता है। और फिर ये किसी पर्टिकुलर स्टेट से थोड़ी है मसला, ये नाटो से मसला है, एक कलेक्टिव ग्रुप से। नहीं, तो उसमें स्टेट तो आते ही नहीं है ना, उनकी अपनी कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं होती है जब इस तरह के ब्लॉक्स, नहीं, बड़े बड़े ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं। और अच्छी बात बुरी बात दोनों ये है कि वेस्टर्न नेशंस के जो लीडर्स हैं वो कभी भी इस बात को एडमिट नहीं करते कि हम भी गलती कर रहे हैं। क्योंकि फ्रांस के जो मैक्रोन हैं और जर्मनी का जो चांसलर है सोल्ज, ओलफ सोल्ज, ये दोनों ही स्टूपिड आदमी हैं। एक्चुअली पॉलिसी जो ले रहे हैं ये इनके अपने डोमेन से काफी ज्यादा है। हम्म तो उससे एक समस्या नजर आती है कि इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर इज वेरी मच नियरर, कमिंग मच क्लोजर। और लेकिन रशिया के लिए तो ये लॉन्ग टर्म इनके पास प्लान मुझे नजर आता है कि अगर रशिया इसमें
स्ट्रॉन्गर नहीं रहा तो रशिया प्रॉब्लम में भी आ सकता है इन फ्यूचर। लेकिन अभी यूक्रेन को झेलने के लिए तो काफी है। लेकिन नाटो के साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो रशिया फंस जाएगा, क्योंकि रशिया के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है फ्रेंड, है ना। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।